हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अक्षरा जो है वो गाड़ी में लॉक हो जाती है। पीछे जो है कोई गाड़ी पार्क कर देता है और साइड से निकलने के लिए भी जगह नहीं होती। अक्षरा काफ़ी परेशान होती है। मुस्कान को फ़ोन करने के बारे में सोचती है पर उसका फ़ोन बंद हो जाता है और बाद में मुस्कान फ़ोन ट्राई करती है तो फ़ोन ही नहीं लगता। शॉपिंग के लिए आए होते हैं वो। फिर बाद में वो देखते हैं तो गाड़ी तो पार्किंग में लगी होती है। फिर काफ़ी परेशान होते, अक्षरा नज़र नहीं आती। बाद में अक्षरा बाहर निकल कर सबसे हेल्प मांगने की कोशिश करती है पर कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता। दूसरी तरफ नैतिक और बाकी सब घर वाले जो है परेशान होते हैं क्योंकि उनका डायमंड जो है वो मिस हो जाता है, गुम जाता है। सब जो है वो कहने लगते हैं कि काश हम लेडीज़ के पास घर में डायमंड दे देते तो वो अच्छे से सुरक्षित रहता। नैतिक काफ़ी परेशान होता है और कहता है कि सब मेरी गलती है, मैं ख्याल से कुछ नहीं कर सकता। उतने में मुस्कान जो है नैतिक को फ़ोन लगाती है और फ़ोन लगाकर जो है अक्षरा के बारे में बता देती है कि अक्षरा जो है गाड़ी पार्क करने गई थी और बाद में कहीं नज़र नहीं आ रही। गाड़ी तो पार्किंग में है पर भाभी कहीं नज़र नहीं आ रही और उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा। दूसरी तरफ अक्षरा जो है काफ़ी परेशान होती है। वो सोचती है कि नायरा अब तक उड़ गई होंगी और शायद वो रो रही होंगी। नायरा जो है उसकी रोने की आवाज़ आती है। तभी भाभी माँ जो है नायरा को संभाल लेती है। दूसरी तरफ नैतिक नायरा को ले लेता है और वो भी अक्षरा को लेकर परेशान हो रहा होता है कि अक्षरा कहाँ चली गई। जो नक्श होता है फ़ोन लेकर वहाँ पर आता है और कहता है मम्मा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है, मैं मम्मा को कब से फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ। अक्षरा जो है वो काफ़ी परेशान हो रही होती है नायरा के लिए कि नायरा ठीक हो बस। फिर बाद में वहाँ पर जो है एक लेडीज़ आ जाती है। तभी अक्षरा उसके ऊपर चिढ़ जाती है और वो कहने लगती है कि बस आपकी गलती की वजह से, आपकी गलत पार्किंग की वजह से 1 घंटे से मैं यहाँ पर फंसी हूँ। ना मुझे डोर ओपन करते आ रहा है, ना कुछ करते आ रहा है। आपने गाड़ी गलत पार्क कर दी। आपको पता है मेरी छोटी बच्ची भी है और घर पर जो है वो रो रही होंगी। ऐसा वो कहने लगती है। बाद में फिर अक्षरा जो है वो जाती है मुस्कान और करिश्मा के पास। दूसरी तरफ नैतिक को सब कहने लगते हैं कि बहू को तेरी ज़्यादा ज़रूरत है, तू चले जा वहाँ पर। फिर बाद में नैतिक के फ़ोन पर जो है वो मुस्कान के फ़ोन से अक्षरा फ़ोन लगाती है और कहती है नैतिक नायरा ठीक तो है ना। तभी वो कहता है कि अक्षरा आप कहाँ रह गई थी। वो कहती है बहुत लंबी स्टोरी है, मैं घर पर आकर बताती हूँ। फिर बाद में सबको बोल देते हैं कि अक्षरा मिल गई है। सब जो है वो कहते हैं कि चलो अब डायमंड ढूंढने में आधा घंटा ही, आधे घंटे में हमारा वर्कशॉप है, उससे पहले डायमंड मिल जाना चाहिए। सब जो है काफ़ी परेशान होते हैं डायमंड को लेकर। फिर बाद में देवयानी और भाभी माँ कहने लगते हैं कि अभी मुझे बस डायमंड की फ़िक्र हो रही है, एक काम करो हम जो है ख्याल से ढूंढते हैं डायमंड। दूसरी तरफ घर पर जो है वो सब परेशान हो जाते हैं क्योंकि पम्मी जो है जसमीत की माँ वहाँ पर आती है। वो उसके पापा से रूठ जाती है, जसमीत के पापा से, और रूठने की वजह भी कुछ खास नहीं होती। वो कहती है कि हम जो है दीपिका पादुकोण की फ़िल्म देखने गए थे और वहाँ पर जसमीत तुम्हारे बाबूजी ने जो है मुझे कहा कि तुम हॉरर फिल्म की हीरोइन लगती हो, तो बताओ मैं सच में ऐसा लगती हुई। उन्होंने तो हद कर दी। तभी वहाँ पर जो है सब हंसने लगते हैं और मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर बाद में जो राजेश्वरी होती है वो कहती है कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वो कहती है कि मैं जा रही हूँ अब मेरे मायके। तभी जसमीत कहती है कि मम्मी जी आप यहाँ पर रुक जाइए ना। तभी वो कहती है कि तू तो हंस रही है, मुझे पता था कि तू पापा की ही साइड लेंगी, तेरी हमेशा तुझे पापा ही सही नज़र आते हैं। फिर बाद में सब उसे फोर्स करते हैं, राजश्री और पूरे घर वाले, कि तुम मायके मत जाओ, तुम यहाँ पर ही रुक जाओ, ये भी तुम्हारे घर जैसा ही है ना। फिर बाद में वो कहती है कि ये बारी मैंने माफ़ नहीं करना है उन्हें और उन्होंने हमेशा ऐसे ही मेरा मजाक उड़ाया है, ऐसा वो कहने लगती है। फिर बाद में वो ऊपर चले जाती है जसमीत के साथ में। दूसरी तरफ अक्षरा जो है घर पर आती है और नायरा को कहने लगती है बेबी सॉरी, भूख लगी है तुम्हें, और ऐसा कहकर जो है ऊपर लेकर चले जाती है। नक्श जो है सबसे घर में पूछने लगता है कि आखिर आप ढूंढ क्या रहे हो, मुझे बताओ, मैं भी तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तभी नैतिक उसे बता देता है कि एक पिंक कलर का जो स्टोन जैसा है वो खो गया है। तभी नक्श कहता है कि इतनी सी बात, रुको अभी मैंने आपका सॉल्यूशन ढूंढ लिया। और फिर बाद में जो नक्श होता है वो एक उसकी डब्बी लाता है, उसमें उसने डायमंड रखा होता है और वो नैतिक को दिखाता है, कहीं आप ये तो नहीं ढूंढ रहे थे, सुबह में मुझे पेड़ के नीचे मिल गया था तो मैंने सोचा कि कुछ काम का होगा इसलिए मैंने संभाल कर रख दिया। घर में सब खुश हो जाते हैं और बाद में मुस्कान और बाकी सब जो है हाथ में लेकर देखते हैं। हीरा होता है वो असली का, तो सबको काफ़ी एक्साइटमेंट लगती है। घर में की सारी लेडीज़ एक एक कर जो है वो डायमंड को देख रहे होते हैं। देवयानी तो भाभी माँ के सर पर भी डायमंड रखती है। बाद में राजपन्ना कहता है कि लाओ दो, हमें वर्कशॉप के लिए देरी हो रही है। बाद में फिर वहाँ पर अंशुमन और जसमीत जो है प्लान बनाते हैं उनके मम्मी पापा को एक करने के लिए। अंशुमन जो है वो झूठ बोल देता है मम्मी से कि उसके पापा को जो है चोट आ गई है, और दूसरी तरफ जो जसमीत है वो झूठ बोल देती है कि उसकी मम्मी काफ़ी बीमार पड़ गई है। दोनों एक के सामने आ जाते हैं। जसमीत से सब कहने लगते कि पुत्र तुमने झूठ बोला। तभी वो कहती है
कि हाँ झूठ बोला, पर ये दिखाने के लिए कि आप दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो और एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। बाद में अंशुमन जो है वो अंकल के पास जाता है, उन्हें कहने लगता है कि सॉरी बोल दो आंटी को, वरना रूठ कर सच में मायके चले जाएंगी। फिर बाद में जसमीत कहती है कि ये लो, हमने तुम्हारे लिए जो है डिनर पे टिकट बुक किए हैं, हम जानते हैं कि तुम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। फिर बाद में मम्मी कहती है थैंक यू जी, आपने हमारा पैचअप करवा दिया। फिर बाद में सब जो है घर में खुश होते हैं और घर में बात निकलती है कि बीवियों को हमेशा खुश रखना चाहिए, वरना रूठ कर ये हमेशा मायके जाने की धमकी देती है। यही सॉल्यूशन होता है इनके पास। दूसरी तरफ नायरा जो है काफ़ी रो रही होती है। नैतिक कहता है कि क्या हुआ इसे। फिर बाद में सब जो है परेशान होते हैं। भाभी माँ कहती है कि ला मेरे पास दे। फिर सब सोचने लगते हैं कि उसे डॉक्टर के पास लेकर जाए। तभी भाभी माँ और सब कहने लगते हैं कि एक दिन रुक जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों के लिए डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा जो है वो कहती, देवयानी कहती है कि छोटी मोटी बात है, ऐसे रोते रहते हैं बच्चे, हर बात के लिए डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। उतने में वहाँ पर जो है नक्श आ जाता है और कहता है कि मैं भी नायरा को डॉक्टर के पास लेकर जाऊँगा। तभी नैतिक और नक्श को कहने लगते हैं कि हाजिर हो गए दोनों नायरा के लिए, ऐसा वो कहते हैं। फिर बाद में देवयानी कहती है कि हम देखते हैं कल तक, अगर ठीक नहीं लगा तो लेकर जाएंगे। बाद में जो मुस्कान है उसकी शादी की लिस्ट वगैरह सामान की फ़ाइनल होकर आ जाती है। तभी नैतिक कहता है कि लाओ मैं पेमेंट वगैरह कर देता हूँ। तभी अक्षरा जो नैतिक को कहने लगती है कि नैतिक आपको कितने बार कहा है कि आपके मोबाइल में सब डिटेल्स मत रखा कीजिए, अगर ये मोबाइल गुम हो गया तो कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है। तभी नैतिक कहता है कि हाँ बाद में डिलीट कर दूंगा। दूसरी तरफ वर्षा जो है सबके लिए दूध लेकर आती है गर्म कर कर। तभी अक्षरा का सब्जेक्ट निकलता है कि अक्षरा जो है कितनी बिज़ी हो गई है, अभी कॉल भी नहीं करती है। फिर बाद में छोटी कहने लगती है कि अब तो वो बिज़ी हो गई है क्योंकि घर में एक बच्चा आ गया है छोटा। अभी हमें ही देखो ना, अनन्या चले जाती है तब कितना उदास लगता है घर में। फिर जसमीत जो है वो कहने लगती है हाँ, पर करिश्मा भी वहाँ पर जो है बहुत बोर होती है, उसका दिन भी पूरा ऐसा चले जाता है और उसने जॉब के लिए बहुत ट्राई किया है सब तरफ, पर उसे जॉब कहीं मिल ही नहीं रही है। तभी दादी कहने लगती है कि उससे एक बार गलती हो गई थी, पर उसको गलती का एहसास भी था, तो क्यों ना हम उसे वापस जॉब दे दे। तभी शौर्य जो है वो कहता है कि हाँ। फिर बाद में नमन और करिश्मा जो है कमरे में होते हैं। तभी करिश्मा जो है नमन को रुमाल देती है, फिर घड़ी देती है। फिर बाद में नमन कहता है कि वाह ये सब कुछ किस लिए, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। तभी वो कहती है कि अक्षरा भाभी को करते हुए देखा तो मैंने सोचा कि कैसे लगता है। तभी नमन कहता है कि सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, मैं काम कर सकता हूँ मेरे। फिर बाद में शौर्य जो है वो करिश्मा को फ़ोन लगाता है और कहता है कि कब तक गृहिणी बनकर ही रहना है, कि ऑफिस भी आना है, तुम्हारे लिए प्लेसमेंट खाली है। तभी वो कहती है कि सच आप मुझे वापस से जॉब दे रहे हो। वो कहता है कि हाँ। करिश्मा काफ़ी खुश होती है और उसे वो पूछने लगता है कि कब ज्वाइन कर रहे हो। तभी करिश्मा कहती है कि ज्वाइन तो करना चाहती हूँ मैं आज से, पर प्रॉब्लम ये है कि मुस्कान की शादी है और घर में अक्षरा दीदी जो है नायरा के साथ में बिज़ी रहती है, माँ के ऊपर इतना काम आ गया है और अब मैं भी ऐसा करूँगी तो पूरी जिम्मेदारी जो है मेरे ऊपर है, मुझे सब संभालना है। एक बार मुस्कान की शादी सब अच्छे से हो जाए फिर जो है मैं वापस से जॉब ज्वाइन कर लूँगी, ऐसा वो कहते हैं। दूसरी तरफ नमन करिश्मा काफ़ी खुश हो जाते हैं। फिर दादी जो है वो कहने लगती है राजेश से कि एक बार जिम्मेदारी पड़ गई तो सब कुछ जो है ठीक हो जाता है। रात हो जाती है, नायरा जो है सो नहीं रही होती है। तभी नैतिक जो है वो कहने लगता है कि अक्षरा लाइए दीजिए, नायरा को मैं संभाल लेता हूँ, आप थोड़ी देर लेट जाइए। फिर नैतिक जो है नींद में वहाँ पर कुशन को पकड़ लेता है और नायरा समझकर संभालने लगता है। तभी अक्षरा हंस रही होती है, नैतिक की आंखें खुल जाती है। फिर अक्षरा कहती है कि नैतिक आप आराम कर लीजिए, पर नैतिक जो है उसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि लाइए मैं संभालता हूँ नायरा को, लेता है संभालने के लिए। और यहाँ पर एपिसोड जो है ख़त्म होता है। प्लीज़